मेरा नाम ऋतु है। मैं 23 साल की हूँ और दिखने में खूबसूरत हूँ। 2 साल पहले की बात है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसी मल्टीनेशनल कंपनी में राज भी काम करने के लिए आए। मैं उनसे सीनियर थी। राज बहुत ही हैंडसम थे। जब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से ही मन उन पर मर मिटी थी। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे राज और मेरी गहरी दोस्ती हो गई और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 महीने के बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली। राज का एक छोटा भाई भी था, जय। वो राज से 2 साल छोटा था। उसकी उम्र भी मेरी तरह 21 साल की थी। जय में फाइनल में पढ़ रहा था। राज जय को बहुत ज्यादा चाहते थे। जय राज से ज्यादा हैंडसम था और ताकतवर भी। वो बहुत शरारती भी था। हम दोनों एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते थे। मुझे उसका हंसी मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता था। राज भी हम दोनों को देखकर बहुत खुश रहते थे। शादी के बाद राज ने मुझसे नौकरी छोड़ देने को कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं घर पर ही रहने लगी। राज से शादी हो जाने के बाद मैं उनके घर आ गई थी। एक दिन जब मैंने राज का देखा तो मेरे सारे सपने टूट गए। उन्होंने जब पहली बार अपना बेड मुझे दिखाया, उनका बेड काफी छोटा था और उनका पूरा का पूरा बेड एक ही छक्के में मेरी बॉल से टूट गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट ही मेरी बॉल से खेल पाए। मैं उदास रहने लगी। राज ने शादी में 15 दिनों की छुट्टी ले ली थी। वो घर पर ही रहते थे। फिर 15 दिनों के बाद जब वो ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा, जय की बहुत देर तक सोने की आदत है, उसको जगा देना और कॉलेज भेज देना। मैंने कहा ठीक है। रात चले गए। उनके जाने के बाद मैं जय को जगाने उसके रूम में गई। मैंने जय को जगाया तो वो उठ गया। मैंने जय से कहा, जब तुम्हारे भैया की शादी नहीं हुई थी तब तुम्हें कौन जगाता थे? जय फ्रेश होने चला गया और मैं उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता करने के बाद जय कॉलेज चला गया। अगले दिन राज के ऑफिस चले जाने के बाद मैं जय को जगाने गई। जैसे ही मैं जय के रूम में पहुंची तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जय गहरी नींद में सो रहा था और खर्राटे भर रहा था और उसके पास एक बेड भी था जो बहुत बड़ा था। मुझे क्रिकेट खेलने की कामुकता बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि शादी के बाद राज मेरे साथ क्रिकेट खेल ही नहीं पाते थे। इसलिए मैं जय के बैट को ध्यान से देखती रही। मुझे जय का बैट बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बैट को देखकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। मैंने सोचा, काश राज का बैट भी ऐसा ही होता तो मुझे खूब मजा आता। मैं बहुत देर तक उसके बैट को देखती रही। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जय को कॉलेज भी भेजना है। मैं सोच में पड़ गई कि उसे कैसे जगाऊं। वो जगाने के बाद पता नहीं क्या सोचेगा। बहुत देर तक मैं खड़ी खड़ी सोचती रही और उसके बेड को देखती रही। मैंने मन ही मन सोचा कि काश जय ही मेरे साथ क्रिकेट खेल लेता तो मुझे क्रिकेट का मजा तो मिल जाता। मैं जय के नजदीक गई और कहा, जय 9:30 बज रहे हैं, उठना नहीं है क्या? वो हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, तुम ऐसे ही सोते हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोला, सॉरी भाभी, गहरी नींद में सोने की वजह से अक्सर मुझे उठने में देर हो जाती है। मैंने कहा, क्या होगा तुम्हारा? तो उसने अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी ये मुझे बहुत ही परेशान करता है। अक्सर सुबह के समय मैं इसका सपना देख रहा होता हूँ और मैं लेट हो जाता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बेट उठानी चाही तो मैंने तुरंत ही उसकी बेट उठा ली और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वो बोला, केवल मैं ही अच्छा लग रहा हूँ, क्या मेरा बेट अच्छा नहीं है? मैंने कहा, वो तो बहुत ही अच्छा है। वो बोला, पसंद है आपको? मैंने कहा हाँ। वो बोला, फिर ठीक है, चाहो तो हाथ लेकर देख लो।
मैंने कहा कॉलेज नहीं जाना है क्या? वो बोला जाना तो है, पहले आप इसे हाथ से पकड़ कर देख लो, उसके बाद मैं कॉलेज चला जाऊंगा। मेरा मन तो जय के साथ क्रिकेट खेलने को कर रहा था, लेकिन ये बात मैंने जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा अगर तुम कहते हो तो मैं पकड़ लेती हूँ, लेकिन तुम फिर खेलने तो नहीं लगोगे ना? वो बोला बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर उसने मेरा हाथ अपने बेड पर रख दिया तो मैंने जय का बेड पकड़ लिया। थोड़ी देर तक मैं उसके बेड को पकड़े रही, तो वो बोला थोड़ा चलाओ इसे। मैंने उसके बेड को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा अब जाओ नहा लो। वो बोला नहीं और चलाओ। मैं उसका बेड चलाने लगी। वो बोला खेलेंगी? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा क्यों? मेरा बेड आपको पसंद नहीं आया? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा बेड पसंद है। वो बोला फिर खेल लो। मैंने कहा मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। वो बोला फिर तो आपको सारी जिंदगी क्रिकेट का मजा नहीं मिल पाएगा। मैंने पूछा क्यों? वो बोला हम दोनों बहुत दिनों तक साथ ही क्रिकेट खेलने जाते थे, हम दोनों एक दूसरे के बैट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरे साथ खेल लो, मैं आपको क्रिकेट का पूरा मजा दूंगा। मैंने कहा तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? वो बोला कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और वो किसी के साथ ज्यादा नहीं खेल सकते। मैंने कहा अच्छा देखा जाएगा, अब तुम जाओ नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। जय नहाने चला गया और मैं किचन में नाश्ता बनाने चली गई। नहाने के बाद जय ने नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। उस दिन जब मैं रात में सोने के लिए अपने रूम में गई तो राज जाग रहे थे। मैं जैसे ही बेड पर उनके पास बैठी तो उन्होंने पूछा कैसा लगा जय का बेट? मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोले कि पहले मैं ही जय को जगाया करता था और उसका बेट दिखाई देता था, अब तो तुम ही जय को जगाती हो। मैं समझता हूँ कि तुमने अब तक जय का बेट तुम्हें पसंद आया या नहीं? मैंने कहा आज जब मैं जय को जगाने गई थी तो उसका बेट देखा था, उसका बेट तो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसकी कितनी अच्छी किस्मत होगी जो उसके साथ क्रिकेट खेलेगा। मेरी किस्मत में तो क्रिकेट खेलना लिखा ही नहीं है। वो बोले मैं जानता हूँ कि मेरे पास बड़ा बेट नहीं है, अगर तुम चाहो तो जय के साथ खेल कर क्रिकेट का पूरा मजा ले लो। मुझे जरा सा भी एतराज नहीं है और ना ही मैं तुम्हें मना करूंगा। मैंने कहा तुम नशे में तो नहीं हो? वो बोले मैं पूरे होश में हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सारी जिंदगी खेल ही ना पाओ। तुम जय के साथ खेल सकती हो। मेरा मन तो पहले से ही जय के साथ खेलने को था, अब तो मुझे अपने पति से इजाजत भी मिल गई। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। वो बोले देखा नहीं जाएगा, तुम उसके साथ कल ही खेल लो, कल उसे कॉलेज मत जाने देना और सारा दिन खूब जमकर क्रिकेट खेलना। मैंने कहा ठीक है, मैं कल जय के साथ खेलने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम सो गए। अगले दिन राज के ऑफिस चले जाने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने अंदर से बॉल निकाली, क्योंकि आज मुझे जय के साथ क्रिकेट खेलना था। उसके बाद मैं उसके रूम पर गई, जय अभी सो रहा था। मैं जय के बगल में बैठ गई और उसके बेट को देखने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके बेट को पकड़ लूं, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि जय क्या सोचेगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मैं बहुत देर तक उसके बेट को देखती रही। मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसके बेट को पकड़ लिया। जय फिर भी नहीं उठा तो मैं उसको उठाने लगी। बेट छूने के 2 मिनट में ही जय उठ गया। उसने मुझे उसका बेट पकड़े हुए देखा तो बोला लगता है कि आज क्रिकेट खेलने का इरादा है। मैंने कहा कुछ ऐसा ही समझ लो। वो बोला फिर चलो। मैं चुपचाप उसके बैट को तेजी से घुमाने लगी। मैं उसका बैट घुमाती रही और थोड़ी ही देर में
उसका बैट एकदम रेडी हो गया। उसके बैट का छिलका बहुत ही मोटा था। मैंने चेक किया, उसका बैट बहुत मजबूत था। फिर हमने खेलना शुरू किया और पूरे 2 घंटे तक खूब क्रिकेट खेला। मैं पूरी थक गई थी, पर वो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आउट हो गया। मुझे उसके साथ क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आया। अब तो हम दोनों हर रोज क्रिकेट खेलते हैं।